अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि नेक्स्ट 12 आवर में BTC के वॉल्यूम को फॉलो करते हुए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को देखते हुए हम एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपसे शेयर कर सकें। सो गाइज, इस वक्त मार्केट में हम आपसे शेयर करने आए हैं कि दिसंबर के महीने में हमें कौन सा टोकन यहाँ पर क्रैश होता दिखाई दे रहा है, जिसने नवंबर में अचानक से पंप लगाया, जिसके पीछे सिर्फ एक छोटी सी वजह थी। लेकिन मार्केट में किसी भी टोकन का एक अचानक पंप कर जाना और उससे प्रॉफिट लेकर सही टाइम पे ना निकलना हमें यहाँ पर नुकसान दे सकता है। सो गाइज, यहाँ पर दो टोकन ऐसे होंगे जिनमें मुझे ऐसे लगता है कि इनके प्राइस में अचानक कमी हो सकती है। इस पे हम बात करेंगे और आपको मज़ीद मालूमात यहाँ पे आज हम फराहम करने वाले हैं। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, मिडनाइट से लेके अब तक मार्केट में $5 बिलियन की कमी और इजाफे का सिलसिला कंटिन्यूसली जारी है। मार्केट अपने आप में अपनी एक साख बनाने में अभी तक नाकाम है, लेकिन कुछ लेवल्स हैं जिसे वो फॉलो कर रही है और चंद एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर हमें ट्रेड जनरेट करने का बार बार मौका फराहम कर रही हैं, लेकिन इंतहाई कम वैल्यूज़ में। क्योंकि यहाँ पर कई दोस्त हैं जो समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट से हम एक मिनट में जितनी चाहे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो मार्केट का अभी फ़िलहाल माहौल नहीं है। सो अब बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, इस लास्ट 12 आवर के अंदर अंदर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिला। अलबत्ता अल्ट कॉइन स्टक हैं, BTC यानी कि फादर फिगर की चाल नोट कर रहे हैं कि ये अब जाता किस तरफ है। सो गाइस, मार्केट इस वक्त हाई लगा कर आई है पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं 11 आवर्स में $17,161 का। और अगर इथेरियम की बात करें, इथेरियम की तो दोस्तों इथेरियम ने यहाँ पर 1306 का हाई एक मरतबा फिर लगाया और रेजिस्टेंस की इंतहाई वीकनेस की वजह से दोबारा इसके प्राइस हमें सेम लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा $30 से $35 की इसमें ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट जो ये 6 घंटे होंगे, इसमें मार्केट अपने सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में क्या कर सकती है, इसके ऊपर हम लाजमी आपको आगाही प्रोवाइड करेंगे। गाइस, ये पहला सेशन था पिछले तकरीबन 15 दिन में जिसमें BNB ने पहली बार $1 की ट्रेड दी, बड़ी मुश्किल से, यानी कि फ्रीज दिखाई दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी असल जो शक्ल है और खदो हाल है वो आपको तकरीबन अनकरीब देखने को मिलेगा, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे पीर के दिन, यानी कि हम संडे को भी कोई ख़ास इसमें मूवमेंट नहीं देख पाएंगे। मे बी $4 से $5 की इसमें रद्दोबदल आए। तो यहाँ पर इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगी, लिहाजा 280 से $300 के दरमियान इसे यूटिलाइज किया जा सकता है। आज चौथा दिन है दोस्तों। XRP, डोजकॉइन और कार्डेनो एक जैसा बिहेवियर कर रहे हैं मुसलसल। ऐसा हुआ नहीं पिछले काफ़ी अरसे से, लेकिन अभी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा हम इसे जस्ट वॉच करेंगे और मैं समझता हूँ कि 12 आवर की ट्रेड के लिए भी इनमें अभी हमारे लिए कुछ नहीं रखा हुआ। और पॉलीगॉन मैटिक जो इस वक्त हर दिल अजीज़ है दोस्तों, फिर इसने 0.91 का लो लगाकर 0.92 का हाई दिया है। तो इस मार्केट में हम इस जो मैंने आपसे इसका लोअर लेवल शेयर किया था वो था 0.9150। तो 0.9150 पे हमारी बाइंग हो चुकी है और 0.9230 तक का ये हाई लगा कर आया है। सो गाइस, इसे हम फिर यूटिलाइज कर सकते हैं 0.90 सेंट पे। 0.90 से अगर 25 अभी आपको जो वर्डिंग है वो आगे देखने को मिले तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और सेकंड बाइंग मैटिक की आपको एक साथ बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा, वो होगी दोस्तों 82 सेंट। ये दो लेवल आपको इसके साथ रखने होंगे। अच्छा, कई दोस्त पूछते हैं कि इन दो को हम सेटल कैसे करें। तो दोस्तों, इन दोनों को सेटल करने का ये मकसद है कि अगर लेट्स सपोज किसी का भी माइंड हो, किसी भी शख्स का, कि वो $50 की बाइंग करना चाहता है, तो वो कभी भी 50 की बाइंग ना करे, वो 15 की करे, फिर 15 की करे और डिफरेंट लेवल्स में करे। सो गाइस, इस बीच LTC ने हमें एक अच्छी ट्रेड दी है। LTC की मैंने आपसे सपोर्ट शेयर की थी 76.40 की और इसने लो लगाया है 76.20 का। तो इस दरमियान LTC जो हाई लगा कर आया है दोस्तों वो है 77.20 का। तो ये एक अच्छी ट्रेड हमें फिर से यहाँ पर जनरेट करने का मौका दे गया। अब मार्केट क्योंकि एक ही लेवल पे खड़ी है तो LTC मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 75.80 का लो लगा सकता है। 75.80
और इसके बाद का जो लेवल होगा वो स्टिल 66.50 होगा। ये दो लेवल आपके ज़हन में होने चाहिए जब भी आप LTC की तरफ गौर करें। सोलाना दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मिडनाइट में भी बताया था कि अपना वॉल्यूम कम होता यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, और उसके वॉल्यूम के गिरने की वजह से अब इसके प्राइस भी एक सर्टन जगह पर जाके अटक गए हैं। यहाँ पर चलते हैं सोलाना की तरफ। तो गाइस सोलाना की पोजीशन 13.45 से 13.56 के दरमियान रह गई है 10 सेंट। तो ये लो लगा सकता है गाइस 1290 का एक लो, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1220, लिहाजा फिलहाल 1290 को फॉलो करके आप 1320 के दरमियान इसमें ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए। सपोर्ट की एजुकेशन में आपको हर वीडियो के आखिरी सेशन में जा करके बताता हूँ, ताकि आपको पता चले, आप ये भी ना कहें कि हमें सपोर्ट का पता नहीं था, कहाँ पे सपोर्ट कहते किसको हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपका ऐसा है कि समझने के पहला सबक है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको चेन लिंक के बारे में आप बताना चाहता हूँ कि लिंक जिसकी हमने बाइंग आपको बताई थी 7.50 की सपोर्ट बन रही थी, तो 7.50 के बाद इसने हाई दिया 7.60 का, सिर्फ 10 सेंट की ये ट्रेड जनरेट कर सका। ये अभी मजीद लो लगा सकता है गाइस 7.30 तक का। एक ये इसकी सपोर्ट बन रही है और दूसरी है दोस्तों 6.90 की। अभी मार्केट मजीद स्टक रहने के चांसेस इसलिए हैं कि यहाँ पर BTC $100 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। जैसे ही उसकी विड्थ बढ़ती है ट्रेडिंग की, तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा बिहेव देगी। सो गाइज कॉस्मो ETC ये फिलहाल तो इथेरियम के पंप होने के साथ भी ये पंप नहीं हो रहे। XMR की बात करते हैं जिसे हमने यहाँ पर बैन कर रखा था दोस्तों। तो ये है वो टोकन जिसके चांस हैं दिसंबर के महीने में क्रैश होने के। फर्स्ट ऑफ ऑल XMR बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि वो जो फैसला हुआ था यूरोप की जानिब से इसे बैन करने का, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अच्छा, एक होता है इम्प्लीमेंट होना और उसकी बात करना, एक होता है कि बाकायदा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर देना। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ चंद दिन के लिए, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ, चंद दिन के लिए आप XMR को जो है इग्नोर कर सकते हैं। आप ऐसे कोई दोस्त नहीं होगा, मेरा ज़्यादा ख्याल है कि किसी को भी XMR में इस वक्त लॉस हो रहा हो, ठीक है, कोई भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। सब ने अगर बाइंग की थी तो 129, 135, 133, तो XMR वाले तो वैसे ही इस वक्त अच्छी प्रॉफिट में हैं। आप क्या करेंगे, ये एक दोस्तों की तरह मेरी आपसे एक सजेशन है कि प्लीज़ सिर्फ 3-4 दिन आप XMR को इग्नोर कर दें, और अगर इसका इम्पैक्ट नहीं आ पाता तो XMR में फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से भी एनालिसिस मार्केट को कर सकते हैं। सो गाइस, इस दरमियान BCH की आप बात करते हैं। 109 पे हमने बाइंग करनी थी, ये 109 पे नहीं आ सका, तो स्टिल इसकी सपोर्ट मुझे फिलहाल 108, 109 के दरमियान ही बनती दिखाई दे रही है। और फर्दर डिटेल में आप बात करेंगे क्वांट की। क्वांट दोस्तों क्रैश कर सकता है, क्योंकि ये बेवजह पंप हुआ था, बेवजह क्रैश भी कर सकता है। $10 तक का इसमें डाउन आ सकता है। दूसरा टोकन दोस्तों जो इस मंथ में क्रैश कर सकता है वो है APE। APE क्रैश क्यों कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। न्यूज़ तो मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ लिया तो मैं आपको यहाँ पे कन्वे कर देता हूँ, इससे आपका भी टाइम बचेगा। गाइज, इसकी जो स्टेकिंग का सिलसिला था वो अभी थमने को है। कभी भी इसकी स्टेकिंग जो है वो रुक सकती है, तो इसके प्राइस भी गिर सकते हैं। इसकी स्टेकिंग स्टार्ट हुई थी इसी डंप के दरमियान, जब मार्केट 16,600 पे काम कर रही थी। तो ये अचानक से APE $2.50 से निकल के, $2.50 से निकल के 4.25 का हाई लगा कर आया। अब देखिए, क्रिप्टो की मार्केट में 1.75 सेंट का पंप बहुत बड़ा पंप कहलाता है, अगर कोई माने या ना माने, लेकिन $4 की एक प्रोडक्ट या $2.50 की एक प्रोडक्ट आपको इतना फ़ायदा दे। सो APE से भी आपने अगले 4 से 5 दिन तक परहेज़ करना है। आपने देखा होगा कि APE यहाँ पर मैं कितने दिनों से इसके सिग्नल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, या इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी नहीं बता रहा। अच्छा, अब यहाँ पर अक्सर वो दोस्त होंगे, अब XMR वाले तो यहाँ पर नहीं थे, APE वाले लाजम यहाँ पर होल्डर्स होंगे जिनके पास $7 का APE पड़ा हुआ है और वो अभी तक स्टक है। वैसे APE ने उसके बाद 6.90 का भी हाई लगाया था। अब क्या करेंगे आप दोस्तों के जिन्होंने पीक पे से बाय करना किया हुआ है, उससे इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको अपडेट्स दी हैं ये बिगनर्स के लिए हैं कि बिगनर जो है वो इसके अंदर अभी जो है तवज्जो ना दे, सीधी सी बात है। और अभी दोस्तों इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हॉबी ग्लोबल का टोकन अभी यहाँ पे स्टक है। CHZ ने एक बार तो फिर से 17 सेंट को टच करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट्स की दोबारा से डाउन कर गई। जैसे जैसे मार्केट का जो प्रेशर कम होता है, अब जैसे कल 2 दिन से KuCoin की जो खबरें थी वो थोड़ी सी दम तोड़ी हैं, तो आपने देखा कि ट्रस्ट वॉलेट का टोकन भी नीचे आ रहा है।
KuCoin से दोस्तों कल मैंने खुद भी विड्रॉ लिया था, तो विड्रॉ तो खैर हो गया और उसके बाद मैंने उसमें डिपॉजिट भी किया, सिर्फ अपनी ऑडियंस की तसल्ली के लिए कि भाई वो विड्रॉ डिपॉजिट में कोई मसला तो नहीं हो रहा। खैर फिलहाल वो ओपन चल रही थी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जहन की करें, क्योंकि ये आपके अपने ज़ाती एसेट्स का मामला है और इसमें मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा इस बारे में कि आप ये करें या वो करें। अदरवाइज़ पैनिक तो है मार्केट में दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो 0% का भी मुझे शक दिखाई नहीं देता। अच्छा, अब AABE की बात करते हैं। तो दोस्तों सेकंड ट्रेडिंग सेशन में सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने तक AABE $61 का लो लगा सकता है। ये इसकी 61 इसकी एक सपोर्ट बन रही है और एक इसकी सपोर्ट है दोस्तों $56। ये दो सपोर्ट आपके ज़हन में होनी चाहिए जो नेक्स्ट मार्केट के लिए बहुत बेहतर रहेंगी। सो गाइस, पिछले 12 घंटों में डैश टोकन में भी एक समझ लें कि $2 की कमी हुई है। डैश को यूटिलाइज किया जा सकता है $40 पे, ठीक है। ये इसकी जो सपोर्ट है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है $40 की। ये 40 से और 45 के दरमियान जो है अपनी एक सपोर्ट बनाकर बैठा हुआ है। कितनी देर के लिए? नेक्स्ट 12 आवर के लिए। 12 आवर की ट्रेड होगी, ये ज़हन में रखिएगा। और गाइस, नियो में अभी कोई खैर पंप नहीं आ रहा। अच्छी चीज़ ये है कि रोनी कॉइन जो है वो अपनी एक पोजीशन बरकरार करके बैठा हुआ है। सो गाइस, BNX की हमने बात की थी कि ये लो लगा सकता है 124 का दोबारा से, यानी कि पहले तो खैर 126 का था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी ये 127 से नीचे नहीं जा सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि BNX क्रैश नहीं करेगा। अब की मार्केट में BNX को 127 पे काफ़ी देर हो गया है खड़े हुए, तो ये 122 तक का लो लगाकर 124 के दरमियान ट्रेड हो सकता है। ये होगी बड़ी ही रिस्की ट्रेड, ये याद रखिएगा, क्योंकि BNX जो है वो कुछ रिस्क ज़्यादा क्रिएट करता चला जा रहा है मार्केट के अंदर। सो गाइस, यहाँ पर अब 1 इंच की बात करते हैं। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी जी कि सर 1 इंच जो है वो मुसलसल गेनर्स में आ रहा है। दोस्तों 1 इंच जो है वो इस वक्त मार्केट का नज़रों में आया हुआ टोकन है, लेकिन इसने जितना पंप देना था मुझे ऐसे लगता है कि वो दे दिया है। तो लिहाजा अभी हम 1 इंच के ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ARBE की। दोस्तों इसने लो लगाया है 9.10 का, हमने आपको सपोर्ट बताई थी 9.05 की, हाई रहा 9.53 का। ये बड़ी अच्छी एक पोजीशन रही ARBE की। तो यहाँ पर हम इसे दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं 9.10 पे। आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पर, और मज़ीद यहाँ ENS जो है वो दोबारा से 13 सेंट की कमी कर गया है। तो लिहाजा इथीरियम के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे आगे चल करके। तो बढ़ते हैं BTC और इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। यहाँ पर बिटकॉइन ने दोस्तों जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस दी है वो है $17,160 की, ठीक है, और सपोर्ट बनाकर रखी है अभी तक 16,875 की। अब ये 875 की यानी कि 875 की जो सपोर्ट है ये टूट नहीं रही। सेवरल टाइम BTC यहाँ से रिकवर कर चुका है और इस वक्त हम उसी सपोर्ट के पास आके खड़े हैं। फुल डे कैंडल चार्ट में जो कैंडल रात को बुलिश के साथ आगाज़ कर गई थी वो अपना रंग बदल चुकी है और उतनी ही ग्रोथ इसकी हो चुकी है जितनी रात को थी। अब मौजूदा ग्रोथ में हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बुलिश की बजाय बिरिश मारूबुजू बन रही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट पे बिहाइंड द स्क्रीन जान। सो गाइस, हम यहाँ पर आ गए हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट पे। हम देख सकते हैं पिछली 3 कैंडल जो 4-4 घंटे की हैं, यानी कि 12 घंटों की 3 कैंडल, तीनों ने मार्केट को सर्टन क्रैश किया है। कह सकते हैं $40 की कमी आई है BTC में, और अभी यहाँ पे हमें सपोर्ट बनती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम पिछली सपोर्ट को फॉलो करेंगे जो इससे पिछली सपोर्ट है, ठीक है। पिछली सपोर्ट है 1, 2 और 3, और तीनों की तीनों सपोर्ट है दोस्तों 16,650 की। 16,650 की इसकी एक पिछली सपोर्ट है और मौजूदा मार्केट में बनी हुई है 16,875। गाइस, 16,875 पे BTC अगर अपनी ये सपोर्ट तोड़ता है और 15 मिनट तक अपनी सपोर्ट नहीं बना पाता तो ये डेफिनेटली 16,650 पे चला जाएगा, ठीक है। और 16,650 पे जब ये जाता है तो डेफिनेटली आल्ट कॉइन को एक बड़ा धचका लग सकता है, वन थिंग। उसके बाद अब बात करते हैं पंप की। पंप के लिए 17,399 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए अब 90 मिनट की, जिसके बाद जाकर इसके अल्टरनेट टोकन आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं, जैसे कि यूनिस्वैप, BCH और लिंक। ये टोकन आपको BTC की मूवमेंट के साथ एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं, लेकिन आपने फॉलो करना है 4 आवर की कैंडल चार्ट को हमारी वीडियो के 2 घंटे बाद। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें इथीरियम की तो ये 1306 यानी कि 1306 से ज़्यादा अपनी रेजिस्टेंस नहीं दे पा रहा।
वहाँ पर जाकर इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 1310, 1306, 1313। तो हुआ क्या कि इसकी सपोर्ट बार बार बन रही है 1275, 1275, 1265। अब 1275, 1265 के दरमियान है इसकी पिछले हर 12 घंटों से मिलती हुई आपस में ज्वाइंट कनेक्टेड यहाँ पर सपोर्ट। तकरीबन इसकी सपोर्ट को यहाँ पर स्टे किए हुए आज हमारा चौथा सेशन स्टार्ट हो चुका है। जब भी चौथा सेशन या पांचवा सेशन स्टार्ट होता है तो दोस्तों मार्केट आपको ऑटोमेटिकली मजबूत कर देती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्विजर टॉप कैंडल, यानी कि जितना डाउन उतना रिकवर। बैक स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट के लिए। और इथेरियम को अगर यूटिलाइज करना होगा तो दोस्तों इससे बहुत गौर से समझना होगा। गाइस यहाँ पर हम इसकी 3 ब्लैक रो बनती देख रहे हैं। ये देखें, ये बड़े अरसे बाद होने जा रहा है। यहाँ पर अगर इथेरियम की 3 ब्लैक रो कैंडल बन जाती हैं, जिसका आपको कैसे अंदाजा होगा उसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ। हमारी वीडियो के 2 घंटे बाद आप अपनी 4 आवर की कैंडल ओपन करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि ये कैंडल अगर डाउन कर गई है इस तरह, ये देखें इसी तरह की कैंडल होगी, मजीद डाउन कर गई है तो ये मार्केट गई 1225 पे, 1225। और 1225 पे भी इसकी अगर सपोर्ट नहीं बनती 15 मिनट में तो हमें 1205 का लो देखने को मिल सकता है। 1205 के लो के बाद हम दोबारा से इसे यूटिलाइज कर सकेंगे लो के ऊपर। तो अगर आप दोस्तों इस दरमियान इथेरियम को यूटिलाइज करते हैं लो पर यानी कि 1205 पर, तो ये आपको दोबारा से 1240 का हाई दिखा सकता है, मतलब $35 तक की ट्रेड जनरेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपने अपने एनालिसिस भी करने हैं कि क्या यहाँ पर जो उस्मान भाई हमें सपोर्ट बता रहे हैं नेक्स्ट 12 और की सपोर्ट, क्या ये वर्क कर रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल से लाजमी 4 घंटे की कैंडल को कंपेयर करेंगे 15 मिनट की कैंडल के साथ। अच्छा दोस्तों, ये ट्रेड जो है एक फुल जॉब है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है कि आपने ट्रेड लगाई, बाय किया और आपने अपने मोबाइल को छोड़ दिया। अच्छा, इथेरियम की दोस्तों ये तो हो गई लो। अब करते हैं आपको पंप की भी यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। 1310 पे हमें चाहिए 60 मिनट की रेजिस्टेंस, फिर जाके इथेरियम किसी नए लेवल में एंटर होगा। और नया लेवल मैक्सिमम इसका हो सकता है 1345 का। ये गाइस एक अच्छा लेवल होगा पंप करने के लिए, और लो का लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। और इस बीच आप सिर्फ और सिर्फ ENS को यूटिलाइज कर सकते हैं। लो पर मुझे ऐसे लगता है कि ENS 13.20 तक का लो लगा सकता है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।